जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। इसका मैं रेफरेंस लिया हूँ बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र, एक ऐतिहासिक अवलोकन, सम्यक प्रकाशन। इसका लेखक हैं राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह, प्रस्तुतकर्ता मूल निवासी दर्पण। प्रस्तावना: समाज पर वैचारिक थोप। लेखकों या पंडितों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों में कलमबद्ध करके समाज पर लादा है। समाज को नियंत्रित करने का बौद्धिक प्रयास, धर्म ग्रंथों के माध्यम से भेदभाव का प्रचार, पाठक की तर्क शक्ति को चुनौती। मूल निवासी दर्पण, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। तो देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता पाप जोनि कौन, माही पार्थ व्याश्रित्य ये अपि स्यु पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परागतिम। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चंडालिनी वे सभी मेरे शरण में होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न: क्या आधी आबादी स्त्रियों और मेहनत कश वर्गों को पाप योनि कहना न्यायोचित है? तो दोस्तों देखिए, धर्म ग्रंथ के माध्यम से लोगों पर थोपा जा रहा है, थोपा गया पहले से, आज भी इसका बहुत कथावाचक यही सब उदाहरण और यही सब देकर कथा कहते हैं श्लोक पढ़कर। तो देखिए कि आधी आबादी जो महिलाएं हैं, जिसके तन से ये जो लेखक है, कवि है, जो प्रेस छापा है, वो भी किसी स्त्री से पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर कोई क्लेम नहीं किया कि इतना जो स्त्री है इसको पाप योनि कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। तो देखिए, गुणहीन विप्र, चाहे व्यभिचारी या शराबी हो या कुछ भी नंगा लुच्चा हो, बलात्कारी हो, फिर भी वो पूजनीय है। विद्वान, शूद्र चाहे वेद प्रवीण हो तो वो पूजनीय नहीं है। तो ये कितना बड़ा, ये जन्म से ही भेदभाव एक धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से हम लोग को पढ़ाया गया और बताया जा गया। यह योग्यता और नैतिकता की जगह केवल जन्म को महत्व देने का षड्यंत्र है। मतलब आपका योग्यता कुछ भी हो, नैतिकता कुछ भी हो, लेकिन आप जन्म से अगर जो हैं वही रहेंगे, यह इस तरह का बात इसमें दर्शाया गया धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से। अब ताड़ना के अधिकारी कौन? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु एवं नारी, ताड़ना का अर्थ पीटना या मारना। लेखक पूछते हैं कि यदि आप इनमें से होते तो लेखक के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से जो लेखक है वो तो कुछ भी नहीं है इस पांचों में से। ये तो सिर्फ है, देखिए रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो दोस्तों, इस तरह कैसे शूद्र और नारी को किस तरह प्रताड़ित करने का, एक अपमानित करने का एक तरीका अपनाया गया धर्म ग्रंथों के माध्यम से। ब्रह्मा के अंगों से उत्पत्ति, समाज को जातियों में बांटने के लिए एक काल्पनिक सिद्धांत गढ़ा गया कि मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। अब देखिए, अब तुलना क्या है। प्राकृतिक बनाम काल्पनिक जन्म। सत्य की कसौटी पर
जन्म हमेशा स्त्री यानी माँ से होता है, पुरुषों के अंगों से नहीं। सभी जीव योनि मात्र से पैदा होते हैं। ये सारी कपोल कल्पित बातें हैं। देवी देवताओं की कथाओं में भी उनके माता पिता का उल्लेख है। फिर भी यह अंगों वाला सिद्धांत क्यों? भाई देवी देवता के भी कथाओं में माता पिता का उल्लेख है, तो फिर ये अंग से पैदा करने वाला ये कथा कहाँ से आई और क्यों गढ़ा गया, आप समझ लीजिए। केला बनाम नीच एक अमानवीय तुलना। काटे ही पई कादरी परई कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु डांटे ही पई नौ नीच। केला काटने पर ही फलता है, वैसे ही नीच विनय से नहीं बल्कि डांटने से रास्ता पर आता है। क्या केले से एक आम इंसान की तुलना करना उचित है? इंसान विवेकशील प्राणी है, उसके प्रति ऐसी सोच क्यों? शूद्रों की शिक्षा और सांप का दूध। अब देखिए, अधम जाति में विद्या पाए, भयहूँ यथा अहि दूध पिलाए। अब देखिए, शूद्रों की शिक्षा देना सांप को दूध पिलाने के जैसा है, जिससे वे और विषैले और खतरनाक हो जाते हैं। तुलसी रामायण उत्तरकांड में लिखते हैं तुलसीदास, जो मस्जिद में जाके गाना गाते थे कि मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, वह आदमी कैसे भारत के मूल निवासियों शूद्रों को कह रहा है कि शिक्षा देना शूद्रों को एक सांप को दूध पिलाने के बराबर है। वाह, क्या बात है। सांप और इंसान लेखक का विश्लेषण है। सांप विषधर जंतु है, जबकि इंसान विवेकशील प्राणी। शिक्षा मिलने पर षड्यंत्रकारियों का चेहरा उजागर हो जाएगा, इसीलिए लोग शिक्षा देने पर रोक लगाए थे। ज्ञान से डरने वाले ही शिक्षा का विरोध करते हैं। ये सोचते हैं कि कहीं हमसे अगर ज्ञानी हो जाए तो हमारा ये चड्ढी गंजी और वाईफाई सब कबाड़ के फेंक देगा। तो इंसान, तुम्हारा इंसान के भेष में छुपा हुआ विषधर सांप वाला चेहरा लोगों को दिख जाएगा। क्यों? कि जब शूद्र ज्ञानी हो जाएगा, जिसको आप तथाकथित शूद्र कहते हैं, यहाँ हम तो यहाँ के भारत के मूल निवासी कहते हैं, तो जब ज्ञान हो जाए तो आपका सब चड्ढी गंजी खोलकर बाहर कर देगा। पेशा या वर्ण, जातियों का अपमान। जो वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कौल कलवारा। तेली कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल कलवार आदि को अत्यंत नीच कहा गया। इंसान अपनी जीविकापार्जन हेतु कुछ भी नेक काम कर सकता है। कर्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ तथाकथित आज के कुछ जाति को ज़्यादा लोग नीच मानते हैं। हम लोग पहले से भी देख रहे हैं कि जैसे चमार डोम मुसहर वगैरह ये सब को ज़्यादा नीच मान, लेकिन वो जो धर्म ग्रंथ है वो तेली कोल कलवारा को भी नहीं छोड़ा है, कुम्हार तक नहीं छोड़ा। सोचिए। तो श्रम का सम्मान बनाम षड्यंत्र। सच्चा नीच कार्य, जिन्होंने अपनी जीविकापार्जन हेतु मुगल शासकों के यहाँ अपनी बुद्धि विवेक को गिरवी रखा और समाज का अहित किया, वो सच्चा आदमी बना। आज बताइए, मेहनत कश वर्ग जो समाज की सेवा अपने हुनर से करते हैं, उन्हें नीच कहना समाज को अपमानित करना है। इसकी क्षतिपूर्ति आज तक नहीं हुई है। देख लीजिए, सच्चा नीच कार्य ये है और मेहनत कश वर्ग ये है। यहाँ पर मुगलों के यहाँ अपनी बुद्धि विवेक को गिरवी रखने वाले
सच्चा भक्त कहते हैं, और जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करता है उसको नीच कहते हैं। ये है हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से लोगों को समझाना। अहीर यादव और आदिवासी पापी क्यों? अभीर अहीर यमन किरात खल स्वपच आतिश अध रूप से जे। अयोध्या कांड के पृष्ठ 338 में अहीर आदिवासी और सफाई कर्मियों को अत्यंत पापी और नीच बताया गया है। लेखक का तर्क, क्या मेहनत करने वाला वर्ग पापी हो सकता है? पात्रता, जन्म या चरित्र, वर्ग, अवस्था, वर्ग जाति, अवस्था, योग्यता, धार्मिक निर्देश। विप्र यानी ब्राह्मण व्याभिचारी हो, जुआरी हो, शराबी हो, फिर भी उसकी पूजा होना चाहिए, धार्मिक निर्देश है। दलित, पिछड़ा, विद्वान, चरित्रवान, बुद्धिमान, गुणवान, कुछ भी हो, बशर्ते की पूजा नहीं हो सकती। पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज ही वेद प्रवीणा। तो देख लीजिए, यह है हमारे तुलसी। चित्रकूट का भ्रम, राम और तुलसी। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै, तिलक करे रघुवीर। दोस्तों देख लीजिए कि तुलसीदास का जन्म, ऐसे जन्म में दो जगह मिलता है। एक 1532 से 1605 ईस्वी तक, 30 ईस्वी तक, और एक मिलता है 1497 से 1532। तो इसमें विवादित थोड़ा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसी के बीच में मुगल काल में थे। तो मुगल शासक दरबार का समय, क्या राम जी की 16वीं सदी में तिलक लगवाने आते थे? सोच लीजिए कि ये लिख रहे हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। तो दोस्तों क्या उसमें राम इनको तिलक लगाने आते थे? आप विचार कीजिए, कैसे मुगल काल में आ रहे थे राम भाई, और रक्षा करने नहीं आ रहे थे, इनको सिर्फ तिलक लगाने आ रहे थे। समय का विरोधाभास, प्रभु राम का काल त्रेता युग प्राचीन, और तुलसीदास का काल 15वीं 16वीं सदी मुगल काल। तो दोनों के जन्म काल में हजारों साल का अंतर है। तिलक लगाने के बाद केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए गढ़ी गई है, कि सिर्फ लोग मूर्ख बने रहें और इस बात को मानते रहें। तो हनुमान चालीसा में घुसपैठियाँ छंद, तुलसीदास सदा हरिचेरा, और कीजय नाथ हृदय मह डेरा। लेखक का तर्क, तुलसीदास मुगल काल के थे और हनुमान जी की सेवा राम जी की करते थे। बताइए, तुलसीदास मुगल काल के थे और हनुमान जी से सेवा राम जी की करते थे, फिर तुलसीदास अपनी झूठी प्रशंसा क्यों करवा रहे हैं? अपने मुंह मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू बनने की बात है। समझ लीजिए ये सब कैसा कैसा रचे है। भक्त का नाम या भगवान का, तुलसीदास की नियत, चालीसा पढ़ने वाले से अपना नाम कहलवाना, तुलसीदास सदा हरि चेरा। जितने भी भक्त हैं इनका नाम लें और भगवान का नाम ले चले, लेकिन इनका नाम लें, इनका मेन उचित यही है। उचित विकल्प, मैं अपना नाम सदा हरि चेरा या बजरंग बली सदा हरि चेरा होना चाहिए था, लेकिन अपना नाम यहाँ दिए हैं। सोच लीजिए, अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए। क्या आप तुलसीदास के मजदूर हैं जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? लेखक का कहना है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बजरंग बली है, चाहे श्री राम जी है, उनका नाम होता तो बात अलग होता, और तुलसी अपना नाम लेवा रहा है आपको मजदूर समझकर,
तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, मेरा बात सच्चाई रखने का है। मंदिरों की आयु एक अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर वशिष्ठ मंदिर, सीता रसोई आदि की उम्र पुरातत्व के विभाग के अनुसार 700-800 साल पहले, लेकिन इस पर भी एक वीडियो लाएंगे, इस पर भी विवादित है। ये मंदिर पाल बल वंश के बाद राजपूत राजाओं के समय बने, जब ब्राह्मणों ने दरबारों में वास करना शुरू किया था, आवास करना। तो देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर का बात है वो बताया जाएगा बाद में, लेकिन फिर भी चल रहा है जो इतिहास में हम लोग का, वही बताया जा रहा है। बाबर और तुलसीदास एक पहेली। 1528 में बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई। एक कहा जाता है, तथा कथित कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि वो तोड़ा, लेकिन फिर भी उस पर सवाल पैदा होता है कि 1528 ईस्वी में बाबर ने जब राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई, तो तुलसीदास का यौवन काल उसी समय था। तो उसने क्यों नहीं उस समय लिखा कि बाबर ने बाबरी मस्जिद, श्री राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाया? क्या तुलसीदास को मंदिर टूटने का अफसोस नहीं था? उन्होंने ग्रंथों में इसकी चर्चा क्यों नहीं की? क्या वे किसी लोभ में बाबर से मिल गए थे? और एक उनका देखिए मुख्य जो कहावत इनका बहुत टॉप है कि मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। जब जन्म स्थल तोड़ा जा रहा था, तुलसीदास मस्जिद में सोने की बात लिख रहे हैं। यहाँ जब मुगल काल में, माने देख लीजिए जो इतिहास में बताया जाता है वही बात हम बता रहे हैं हम लोग, कि जब बाबर काल में बाबर ही मस्जिद तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाया था, तो उस समय मस्जिद में ही सो रहे थे, मंदिर में नहीं। ये साबित कर रहा है कि जब जन्म स्थल तोड़ा जा रहा था, तुलसीदास मस्जिद में सोने की बात लिख रहे हैं। मुगलों के आतंक का उल्लेख नहीं है कि मुगल ने कितना आतंक किया। जजिया कर टैक्स का उल्लेख नहीं है। समाज के प्रति संवेदनशीलता। सतगुरु नानक देव बनाम तुलसीदास। सतगुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी में मुगलों से लड़ने के लिए सरदार सेना बनाई, ब्राह्मणों के पाखंड और मुगलों की चमचागिरी का विरोध किया। तोडरमल और तुलसीदास की मित्रता। अकबर के नवरत्न तोडरमल तुलसीदास के मित्र थे। लेखक का प्रश्न, क्या मुगलों से मिलकर हिंदू एकता को छिन्न भिन्न करना ही उद्देश्य था? तुलसीदास ने ब्राह्मणों की पाखंड नीति का समर्थन क्यों किया? सोच लीजिए। और एक नवरत्न थे यहाँ तोडरमल, इनके खास मित्र थे। अशिक्षा और गरीबी का फायदा। भारत में लेखक या पंडित अपनी बुद्धिमानी से ज़्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से सर्वश्रेष्ठ बना बैठा है। यह सर्वोच्चता यथार्थ नहीं बल्कि समाज की लाचारी का परिणाम है। आकलन। तथ्यपरक इतिहास की ओर चलिए हम लोग तुलनात्मक चर्चा करते हुए भारत के तथ्यपरक इतिहास की ओर चलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, लगभग 550 ईसा पूर्व। पुरातात्विक साक्ष्य, वास्तविक प्रमाणिकता, सामाजिक संरचना का सच। उस समय सवर्ण दलित का भेद था क्या? धर्म के नाम पर कितने आडंबर थे? सवाल है। जातियों द्वारा भेदभाव कैसे किया जाता था? इंसान के बीच भेदभाव का छल प्रपंच ही बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र है। न्याय और समानता का मार्ग। सत्य का अनुभव करें। मेरा प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब प्रत्येक इंसान इन सब बातों का स्वयं अनुभव करेंगे।
धैर्य रखें, पढ़ते समय शांत चित्त रहें और विचार करें। समाज का सच आपके सामने आता जाएगा और आप सुनते जाइए, देखते जाइए। तो इतिहास की चोरी और वास्तविकता, तथ्यों को कैसे बदला गया। नालंदा कांड, बख्तियार खिलजी और सुरक्षा की विफलता का विश्लेषण, मृतभाण साक्ष्य, पुरातत्व विज्ञान के साक्ष्यों की अनदेखी, अभिलेख, पठनीय अभिलेखों की कमी और मनगढ़ंत व्याख्याएं। अब देखिए, उस समय जो तथ्य मिल रहे थे, जो मुगल काल और खिलजी और मुस्लिम शासक में नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, एक भी ब्राह्मण, राजपूत कोई चर्चा नहीं किया कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया। ये बाद में चर्चा हुआ, एक आईने अकबरी ऐसे ही करके कुछ बुक है उसमें, तो वैसे बुक में ये सब चर्चा हुआ। इस सब में फिर तिब्बत के कुछ लेखक लिखे, तब जाके पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया और इसी तरह का कहानी मिला। तो दोस्तों, जागरूक समाज, लेखक का संकल्प, इंसान अपनी विवेकशीलता से इस षड्यंत्र को तोड़ सकता है। इंसान चाहे तो अपने विवेक और दिमाग से, योग्यता से इस षड्यंत्र को तोड़ सकता है। यह पुस्तक किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के सच को सामने लाने के लिए लिखी गई है। डॉक्टर राजीव पटेल। तो धन्यवाद। मूल निवासी दर्पण, बौद्धिक क्रांति की ओर एक कदम, लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह। तो दोस्तों, मैं इसका PDF दिखा दे रहा हूँ कि आप देख लीजिए। तो ये रहा बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। इसी में हमारे डॉक्टर राजीव पटेल सह संजय कुमार सिंह सह लेखक खंडन किए हैं। और देखिए, सारा चीज़ जो है, ये नहीं कि कोई अपने मन से, चाहे जो स्लाइड में डाला जाता है अलग से नहीं, सब देखिए जो इसमें व्याख्या है उसी चीज़ को इसमें दिखाया जाता है कि ताकि लोगों तक सच बात पहुँचे और उस पर लोग विचार करें कि हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।